दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हरि प्रजापत और आप देख रहे हैं डीडी ग्राम पंचायत ऑफिशियल चैनल। दोस्तों, हर रोज की तरह एक नई वीडियो के साथ आपका यह दोस्त हाजिर है। आप एक स्पेशल वीडियो में जिसमें आज का जो लोकेशन है वो मैं पूरी तरीके से वीडियो में ना दिखा के आपको इमेज में दिखाने की कोशिश करूंगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप इमेज के साथ साथ मेरी बातों को भी सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो बात करने वाला हूं जो लगभग भारत के किसी भी व्यक्ति से संबंधित हो सकती है। एक्चुअली मैं कहना यह चाहता हूं कि भारत के जितने भी किसान हैं, किसान भाई हैं, कि किसान युवा साथी है, किसान मजदूर है, या फिर खेती किसानी से संबंधित किसी भी प्रकार की व्यवसाय करते हो आप खेतों के माध्यम से, या फिर ट्रैक्टर चालक हो जो खेतों की जुताई करते हैं, वो भी किसानी में ही आता है। ऐसे लोग भी हैं। तो इस तरीके से जो भी खेती से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए यह वीडियो एक स्पेशल होने वाली है। दोस्तों, आज मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ, ये लोकेशन हमारे एक लोकल फील्ड से संबंधित है, जिसको मैं पूरी तरीके से फुल डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये लोकेशन है कहाँ और मैं किस चीज के बारे में बातें करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में अपनी लोकेशन को क्लियर करता हूँ। लोकेशन मेरा है उत्तर प्रदेश जिला इलाहाबाद के अंतर्गत, थाना लालापुर के अंतर्गत, तहसील बारा के अंतर्गत एक बशारतरहार गांव है। और यह गांव पूरी तरह से किसानों का गांव है। और इस गांव को मैं एक तरीके से व्यवसायिक केंद्र मानता हूं, क्योंकि जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जिस जगह की बात कर रहा हूँ, कि वो एक सेंटर पॉइंट है जहां पर व्यवसायिक संभावनाएं अधिक है, जहां पे लोग आना पसंद करते हैं, जहां पे लोग मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा स्थान है। तो दोस्तों, उस गांव का नाम है बशारतरहार। दोस्तों, एक लंबी कहानी है, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में काफी शॉर्ट में इस स्टोरी को रखना चाहूंगा, इस समस्या को रखना चाहूंगा। आप इसे स्टोरी भी कह सकते हैं और यहाँ के लोगों की समस्याएं भी कह सकते हैं, जिस पर अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी अमल नहीं किया, जो आज किसान भाइयों के लिए हमारे बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बता दें कि इस गांव में आज से 35 साल पूर्व एक स्थानीय हाटवेयर के रूप में गल्ला मंडी स्थापित की गई थी। यानी मुख्य गल्ला मंडी की एक छोटी सी यूनिट इस गांव में लगाई गई थी, जिसकी संस्कृति गवर्नमेंट ने की थी और गवर्नमेंट ने ही उसको बनवाया भी था, इस उद्देश्य से कि यहाँ के जो लोकल व्यापारी हैं, जो किसान हैं, जो अपनी फसल को बेचने के लिए दूर जाया करते हैं या उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उन लोगों की सुविधाओं के लिए ये स्थानीय हाटवेयर के रूप में बनाई गई थी। किंतु समस्या यह है दोस्तों कि जिस समय से इसकी बुनियाद डाली गई है और जब तक ये बन गई, बनने के समय तक इस मंडी में कर्मचारियों का आना जाना था, डिपार्टमेंटल लोगों का आना जाना था यहाँ पे, इसको देखने के लिए, इसकी देखरेख के लिए, उस पर किस तरीके का निर्माण कार्य हो रहा है, ये सारी चीज करने के लिए, या फिर जो भी टेंडरशिप दिया रहा होगा उस वक्त, वो देखरेख में था और उस प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। दोस्तों, गल्ला मंडी बनने के बाद से, गल्ला मंडी कहेंगे इस स्थानीय हाटवेयर के बनने के बाद से, आज तक उसका कभी उद्घाटन नहीं हुआ। उस पर कभी अधिकारियों का ध्यान नहीं गया, उस पर कभी किसी राजनेताओं का ध्यान नहीं गया, उस पर किसी मंत्री का ध्यान नहीं गया, उस पर किसी आते जाते विधायक सांसद की भी नजर नहीं पड़ी। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि आपके गांव में ऐसी व्यवस्था है, बंद क्यों है, मैं इसको किसी भी तरीके से इसे चलवाने की कोशिश करूंगा, सरकार से बात करके, डिपार्टमेंट से बात करके। अभी इस तरीके से इस मुद्दे को लेकर कभी किसी सांसद विधायक ने भी कोई बात नहीं की। हालांकि इस मंडी के संदर्भ में बता दें कि यह मंडी
इतनी अधिक पुरानी है कि यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक जसरा सब्जी मंडी, जसरा गल्ला मंडी जो स्थापित की गई है, जिसमें ये मंडी बनके तैयार थी, उसमें उसकी बुनियाद तक नहीं थी। इस स्थानीय हाट पैट के बनने के बाद जसरा मंडी को काफी बाद में उसे स्टार्ट किया गया, लेकिन इस व्यवस्था को शुरू नहीं किया गया जो आज यहाँ के लोकल किसान समुदाय, किसान व्यक्ति, किसान युवाओं को समस्या का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, जिस जगह मंडी लगाई गई थी, ये मंडी जो आपको दिख रही है, जिस जगह पे ये व्यवस्थित है, यहाँ पे एक लोकल सब्जी की बहुत बड़ी मंडी लगती थी इस ग्राउंड में, जो ग्राउंड आप देख रहे हैं मंडी के जैसे सामने। तो दोस्तों, उस सब्जी मंडी को देखकर जो जमीन पे लगती थी, वहां कोई पैट नहीं बनाया गया था, केवल किसान व्यवसायी जो भी थे वो यहाँ आकर अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते थे और क्षेत्र के समस्त लोग इस मार्केट का पूरा लाभ उठाते थे। उसी पॉइंट को देखकर यहाँ पर गल्ला मंडी की एक छोटी यूनिट लगाई गई, जिसको स्थानीय हॉटपैट नाम दिया गया। और दोस्तों, निर्माण के समय के बाद से ये मंडी बने बहुत सारे साल बीत गए, तो लोग यहाँ पे सोचते थे कि अब स्टार्ट होगी, अब चालू होगा, अब यहाँ कोई समिति आएगी, यहाँ पे इस गल्ले की खरीद होगी। लोगों के अंदर वो उत्साह बना ही था। उसके बाद किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। मंडी एक बार उजड़ भी चुकी थी, टूट फूट भी गई थी, और इस मंडी से संबंधित कुछ शिकायतें भी, कुछ लोगों ने शिकायतें भी इसका मामला उठाने की भी कोशिश किया। और इस मंडी समिति के संदर्भ में जब इलाहाबाद मुंडेरम मंडी या मंडी समिति की जो निर्देशक थी, उसमें कोई महिला थी, मुझे नाम नहीं याद है, तो मैंने इस मंडी के संबंध में यहाँ के कुछ लोगों ने भी बात किया। तो उन्होंने कहा कि आप जसरा मंडी सचिव को इस मामले में अवगत कराएं, और जैसे ही अवगत कराने की कोशिश की गई जसरा मंडी समिति के सचिव से, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो, वो मेरे अंडर में नहीं आता है। और जब मैंने और हमारे साथ के कुछ साथियों ने इस मंडी के लिए जब अगला आवेदन कृषि विभाग में गया, अगला शिकायत कृषि विभाग में इस मामले को डाला गया, तो कृषि विभाग भी पल्ला झाड़ लिया, बोला कि हमारी वहां पे कोई कृषि मंडी नहीं बनाई गई है। उसके बाद जब पुनः निदेशक जी से बात किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन किया जसरा मंडी सचिव को, और जहाँ पे शिकायत दोबारा भेजी गई तब उन्होंने पहल में लिया। और पहल में लेने के बाद जब उन्होंने अपना निस्तारण का जब उन्होंने जवाब लगाया, तो जवाब में उन्होंने लिखा कि इस स्थानीय हाट पैट की रिपेयरिंग व मरम्मत की जो भी बजट है उसे भेज दिया गया है। 2 महीने बाद उस मंडी में कार्यक्रम या काम रिन्यूअल का स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद से जसरा मंडी सचिव ने कभी इस मामले में एक्शन नहीं लिया। और उसके बाद जब पंचायती राज विभाग ने प्रयास किया कि गांव में छोटी छोटी हाट पैट तैयार किया जाए, मार्केट या बाजार की छोटी बाजार की व्यवस्था कराई जाए, हर गांव में बाजार लगे, लोगों को सुविधाएं मिले, तो उसी दरमियान कुछ गांवों को फंड भी रिलीज किया गया था। तो ये स्थानीय हाट पैट पंचायती राज विभाग से जो भी सैंक्शन हुआ इस काम के लिए, तो ये मंडी पुनः आप देख रहे हैं, इसकी पुताई भी हो गई है, इसमें नई सीटें भी लगा दी गई है, और इसकी पूरी तरीके से जो सबूत है वो मेंटेन कर दिए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं ओके कर दी गई है। लेकिन फिलहाल फिर भी इस मंडी को बने अभी समय 7 महीने हो रहे हैं, अभी तक जैसे कि जो हमारे यहाँ के जो किसान हैं, आपको पता है कि एक किसान किस तरीके से खेतों में रात दिन मेहनत करके अपनी फसल का उत्पादन करता है, और उत्पादन के बाद वो अपनी फसल को बेचने के लिए जितना मेहनत उसके उत्पादन में नहीं लगाता, उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा मेहनत वो अपनी फसल को बेचने में लगाता है। दोस्तों, घर से ट्रैक्टर से अनाज को लादा गया और कम से कम 30 से 35 या 40 किलोमीटर दूर उसे ले जाया गया, फिर 2 से 3 दिन वहां नाइट हॉल करनी पड़ी,
तब जाके हमारे किसानों का उत्पादन फसल जो भी है वो दिखता है। तो दोस्तों ये स्थानीय हाटपैड यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है। यदि यह स्थानीय हाटपैड गल्ला खरीद के रूप में भी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ के जो लोकल किसान हैं उनको काफी राहत मिलेगी, इस परेशानी से मुक्त होंगे और नजदीक भी रहेगा उनका। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। यदि ये वीडियो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें ताकि यहाँ के किसानों के लिए की जो समस्या है, किसानों की जो भी समस्या है वो आपके एक शेयर से उनकी समस्या का निस्तारण हो सकता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।